हेलो एवरीवन, आप सबको नमस्कार है। आज हम लोग फिर से एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 6 का है और साइंस सब्जेक्ट से है। इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों देखते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, पदार्थों का पृथक्करण। इससे पहले यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4 ये हो चुके हैं, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो आपका स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कहते हैं कि किस विधि द्वारा गेहूँ और चावल से पत्थर छोटे-छोटे टुकड़े को निकालते हैं। जैसे गेहूँ हो गया, अपना लोग देखते हैं कि गाँव में जो मम्मी होती है, वो क्या करती है, वो गेहूँ हो गया और चावल हो गया, उसमें जब कंकर रहते हैं तो क्या करती है, उसमें से चुन के निकालते हैं। बहुत सारा चावल है, वो उसमें 1-2 कंकर दिखते हैं, उसको क्या करते हैं, चुन के निकालते हैं। तो वही कह रहा है किस विधि द्वारा चुनते हैं। तो पहला ऑप्शन है निष्पावन विधि द्वारा, दूसरा ऑप्शन है चालन विधि द्वारा, तीसरा ऑप्शन है थ्रेसिंग विधि द्वारा, चौथा ऑप्शन है हस्त चयन विधि द्वारा। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस विधि द्वारा चुनेगा, हस्त चयन विधि द्वारा। निष्पावन विधि, अब निष्पावन विधि क्या होता है, निष्पावन विधि जो होता है, इस विधि से अनाज के नमूने और भूसा को अलग किया जाता है। अनाज का नमूना होता है, उसको भूसा से अलग किया जाता है। जैसे कि देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, जो चावल बनाते हैं, चावल बनाने से पहले क्या करते हैं, मतलब धान जो होती है उसको हम लोग कुटाई करते हैं, और कुटाई करने के बाद साथ में चावल और उसका भूसा आता है, और उसी को अलग करना जो है निष्पावन विधि कहलाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, राइस फ्लेक्स यानी भूसा जिसको कहेंगे, और मक्का, वो दोनों को अलग कर सकता है। या आलू के चिप्स और बिस्किट जो होते हैं, दोनों एक साथ जो रहेंगे तो उसको हम अलग कर सकते हैं निष्पावन विधि से। ठीक है, इसका दूसरा है थ्रेसिंग विधि। थ्रेसिंग विधि से क्या होता है, इस विधि द्वारा अनाज के पौधे को कूट कर अनाज व भूसी को अलग करते हैं। थ्रेसिंग विधि में क्या होता है कि इस विधि में अनाज के जो है ना पूरा कुटाई करते हैं, इसको जो है कुटाई करते हैं। जैसे कि आप देखिएगा थ्रेसर, गाँव घर में आजकल जो है गेहूँ का खेती हुआ है, तो गेहूँ की खेती कैसे, गेहूँ को कैसे अलग करेगा, तो गेहूँ से अलग करने के लिए थ्रेसिंग विधि का उपयोग करते हैं। और उसको जो है अनाज पूरे पौधे को क्या करेगा, कूट के अनाज को और भूसी को अलग करते हैं। इसका और अलग करते हैं अनाज के डंठल के बंडलों से अलग करना। यानी इसका एक एग्जांपल देखिएगा, तो जैसे कि एक मान लेते हैं, एक गेहूँ है, इसका एक डंठल है, इसके पौधा हुआ लगा हुआ है, तो क्या करता है, डंठल और अनाज को दोनों को अलग करना, यही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग विधि कहलाता है। हस्तचयन विधि क्या होता है, इस विधि द्वारा क्या होता है, इस विधि द्वारा गेहूँ और चावल से पृथकों के छोटे छोटे टुकड़े जैसे अवांछनीय पदार्थों को पृथक कर अपने हाथों से हटाते हैं। मान लेते हैं क्या मम्मी लोग को देखते क्या, एक बड़ा सा डलिया रहता है, उसमें वो चावल रहते हैं, उसमें उसी के अंदर जो है कुछ कंकड़ छुपे रहते हैं, उस कंकड़ को निकालना, बाहर निकालना, हाथ किस विधि से, हस्त विधि से चुन के बाहर निकालता है, तो इसको क्या कहेंगे, हस्त चयन विधि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि देखिएगा कि ये बात हो गया कंकड़ वाला। दूसरी बात मान लिया 2 अनाज है, मोटे अनाज है, तो दोनों मोटे अनाज यदि एक साथ मिल गए तो क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग ये चुन के हस्त विधि द्वारा अलग अलग कर सकते हैं, तो ये एक हस्तन विधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बूझो नाम की एक लड़की है या एक लड़का है। बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है। बूझो की दादी जो थी वह मधुमेह से पीड़ित है, और उसके डॉक्टर जो है बूझो से कहता है, उसके डॉक्टर आता है उसके दादी को चेक करने के लिए, और वो जो है वो बूझो से कहता है कि कम वसा वाली, यानी फैट कम होना चाहिए, कम वसा वाली लस्सी देने की सलाह करता है, मतलब लस्सी जो है देने की सलाह करता है। तो बूझो लस्सी किस विधि द्वारा तैयार करेगा, वो जो लड़की है बूझो, वो किस विधि द्वारा लस्सी को तैयार करेगा। ऑप्शन है पहला निष्पादन विधि द्वारा, दूसरा है निस्तारण विधि द्वारा, तीसरा जो है मंथन विधि द्वारा, और चौथा जो है निष्पावन विधि द्वारा। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो होगा मंथन विधि के द्वारा। उसके इसका एक आप देखते हैं निष्पादन विधि क्या होता है, फिल्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक, तो किसी मिश्रण में से विशेष अवयवों को फिल्टर द्वारा अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निष्पादन विधि करते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है घी बनाने के बाद क्या करते हैं, छानने का उदाहरण जो है बेस्ट एग्जांपल है निष्पादन का। ठीक, या दूध से कैलेनाफॉक्स को निकालना, ये जो है निष्पादन विधि का प्रोसेस है। अब क्वेश्चन दूसरा है निस्तारण विधि। निस्तारण विधि है इस विधि के द्वारा क्या होता है, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल सहित क्या करता है, मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे घी बनाने के बाद छानना, जैसे क्या होता है कि एक बीकर है, उसमें जल भी है कुछ, ठीक, उसमें मिट्टी के टुकड़े भी है, तो इसको बिना हिलाए हुए इसको जब बाहर निकाल लेते हैं तो वो जो कहलाता है निस्तारण विधि के अंतर्गत आता है। चाहे घी बनाने के बाद जो होता है ये, यानी निस्तारण विधि और निष्पादन विधि दोनों का प्रोसेस देखिएगा तो एक तरह से सेम ही है। घी बनाने के बाद इसका भी एग्जाम्पल वही है और इसका भी एग्जाम्पल वही है। अब देखते हैं मंथन विधि। मंथन विधि क्या होता है, इस मंथन विधि का अर्थ होता है किसी चीज़ को एक बर्तन के अंदर तेजी से घुमाना ताकि हम पदार्थों को अलग कर सकते हैं। मंथन विधि के अंदर क्या होता है, एक बर्तन लेते हैं और एक बर्तन के अंदर जो है जो भी पदार्थ रहता है उसको क्या करते हैं, तेजी से घुमाते हैं,
और उसको जिसको हम कहते हैं पेरना, तेज़ी से घुमाते हैं यानी रहते हैं और उससे जो है मक्खन और छाछ को अलग कर देते हैं। तो क्या होगा, मंथन विधि द्वारा। ठीक, उदाहरण जैसे दूध से मलाई, दूध से क्या आता है, मलाई को निकालना, ये जो है मंथन विधि का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपने अपने घर पर मक्खन और आइसक्रीम से घी बनाते हुए देखा हुआ है क्या? आप जैसे कि आप लोग घर पे होंगे या हम लोग भी घर पे रहते हैं तो देखते हैं मम्मी को मक्खन से क्या करते हैं, क्रीम बनाते हैं या उससे घी बनाते हुए देखे होंगे। ठीक, घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि द्वारा उपयोग किया जाता है? अब हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं कौन कौन सा विधि होता है। एक तो होता है निस्तारण विधि। कौन होता है? एक निस्तारण विधि होता है और दूसरा जो होता है निष्पादन विधि। दूसरा होता है निष्पादन विधि। ठीक, एक होता है निस्तारण विधि और दूसरा होता है निष्पादन विधि। तो इस विधि द्वारा जो है घी को छान लेते हैं। तो इस ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है विस्तारण, तीसरा दिया है निष्पादन और चौथा दिया है मंथन। ये कौन सा है? पहले दूसरा और तीसरा दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा और तीसरा किस में है? दूसरा और तीसरा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। निस्तारण और निष्पादन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, वहाँ पे देखना है। और देखते हैं एक टॉपिक आया है वाष्पीकरण, जिसको हम कहते हैं इवोपोराइजेशन। ठीक, इस प्रक्रिया द्वारा किसी द्रव पदार्थ के द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। मान लेते हैं एक बर्तन है और एक बर्तन में बहुत इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक ठीक, और इसको क्या करते हैं हम लोग, एक फ्लेम पे चढ़ा देते हैं और इसमें लौ देते हैं और लौ इस क्या करता है, जलता है। जैसे जलता है तो देखिएगा इससे जो है वाष्प निकलता रहता है, ऐसे ऐसे करके वाष्प निकलते रहता है और यही वाष्पीकरण जो है यानी वाष्प निकलते रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लिक्विड पदार्थ से ये वाष्प निकल रहा है यानी गैस बन रहा है। तो यही कह रहा है इस प्रक्रिया द्वारा किसी द्रव पदार्थ से द्रव अवस्था से, द्रव पदार्थ यानी द्रव पदार्थ और द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण एक जो है सतही परिघटना है, सतह के ऊपर परिघटना, सतही परिघटना है। ठीक, वाष्पीकरण शीतलन का कारण बनता है। वाष्पीकरण जो है किसका कारण बनता है? शीतलन का कारण बनता है। वाष्पीकरण बहुत धीमी प्रक्रिया है और ये क्वेश्चन धीमी प्रक्रिया वाला कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, तो ये याद रखना है। वाष्पीकरण क्या है? एक बहुत धीमी प्रोसेस है। देखिए धीमी प्रोसेस कहने वाला जैसे जलेगा फिर पूरा पानी गर्म होगा और गर्म होने के बाद वो पानी फिर वाष्प के रूप में बदलेगा और फिर वो निकलेगा। तो ये इसीलिए क्या होता है, यह धीमी प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए देखिएगा CuSO4, इसका रंग ग्रे सफ़ेद होता है और ये इसको हम दूसरा नाम है ब्लू विट्रल भी कहते हैं। तो CuSO4 ये क्या है? ये एक तरह से देखिएगा तो एक सॉलिड के रूप में है या लिक्विड के रूप में ही है, लेकिन उसमें यदि CuSO4 में यदि 5 H2O पानी मिला देते हैं इसका रंग नीला हो जाता है और ये नीले लिटमस पद को लाल कर देता है। जैसे CuSO4 × 5H2 हो गया तो ये हो गया अम्लीय हो जाता है। क्या होता है? ये विलयन जो होता है अम्लीय हो जाता है। जब अम्लीय हो जाता है, अम्ल क्या करता है? अम्ल करता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक, तो अम्लीय अभिसरण हो जाएगा। इसलिए किसी विलयन से ठोस CuS4 निकालने के लिए वाष्पीकरण को अपनाते हैं। मान लेते हैं एक प्रयोग करके देखते हैं। एक प्रयोग की बात करते हैं हम लोग। तो प्रयोग की बात में देखिएगा, मान लेते हैं एक बीकर लेते हैं, हम लोग और वो बीकर जो है उसमें क्या करते हैं? CuSO4 मिला देते हैं। मान लेते हैं एक बीकर लिए और उसमें कुछ पानी था, उसमें CuSO4 मिला दिए। क्या मिला दिए? CuSO4 को मिला दिया, CuSO4 मिला दिए। तो जैसे हम लोग गर्म करेंगे, लौ देंगे इसमें, तो क्या होगा? यह वाष्प पानी क्या होगा? वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा, लेकिन सॉलिड के रूप में जो है CuSO4 बच जाएगा। ठीक, तो इसी तरह वाष्पीकरण विधि द्वारा जो है हम लोग CuSO4 सॉलिड को निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4 देखते हैं। कह रहे गर्मी का समय था। क्या था? गर्मी का समय था। बूझो एक पारदर्शी बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। बूझो नाम की एक लड़की है, गर्मी का टाइम है। किसका टाइम है? गर्मी का टाइम है। और गर्मी के टाइम में जो है बूझो जो है पानी एक बोतल लेके जाता है। वो बोतल पारदर्शी रहता है, उसमें पानी भरा रहता है। एक दिन बूझो अपनी बोतल स्कूल में छोड़ देता है, जाता है तो वो आते टाइम में वो क्या करता है? छोड़ देता है या भूल जाता है। तो बोतल में अभी थोड़ा पानी बचा था। दूसरे दिन जब गया स्कूल तो देखा कि पानी में जो है बोतल में थोड़ा पानी बचा हुआ है, लेकिन बोतल के खाली हिस्से पर पानी की छोटी छोटी बूंदे का निर्माण हो गया था। देखा गया कि पानी के जो बोतल, जैसे मान लो एक बोतल हो गया ये, ठीक, ये बोतल है और इसमें क्या था? इतना पानी जो था भरा हुआ था, अभी भी था इतना पानी। लेकिन देखा कि जो ये कुछ हिस्से है यहाँ पे, ये हिस्से इसके परत जो है इसके ऊपर जो है छोटे छोटे पानी बूंदों की तरह लगा हुआ है।
अब पूछा वही कह रहा है क्यों लगा हुआ है, तो इसका पहला ऑप्शन है उबलन और संघनन विधि द्वारा, या दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण और संतृप्ति विधि द्वारा, तीसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा, चौथा ऑप्शन है संघनन और संतृप्ति विधि द्वारा। तो देखिए इस वाष्पीकरण जैसे क्या होगा, ये बोतल है तो गर्मी के टाइम में ये क्या होगा, थोड़ा ये पानी गर्म हुआ होगा, गर्म हुआ है तो वाष्प के रूप में क्या होगा, बाहर ऊपर निकल उठा होगा, और ऊपर उठा होगा तो क्या होगा, बाहर तो निकल नहीं पाएगा। तो ये कंडेंसेशन यानी संघनन प्रक्रिया द्वारा जो है बोतल के पृष्ठों पे जो है ये जम गया, ये हो गया संघनन विधि। यानी संघनन विधि होता है, संघनन विधि तब होता है जब एक गैस को ठंडा किया जाता है और वह एक तरल पदार्थ में बदल जाता है, संघनन विधि कहलाता है। जैसे कि ये गैस उड़ के गया और जगह उड़ के गया तो यहाँ पे क्या हो गया, इस बोतल के पृष्ठ पे चिपक गया, लेकिन जब बाहर से टेम्परेचर ज़्यादा उठा, वो तो ठंडा था, मतलब बाहर से टेम्परेचर गर्म था, अंदर से ठंडा था, दोनों मिल के जो है वो फिर से क्या किया, एक कंडेंसेशन प्रोसेस करके वो क्या किया, फिर से वो लिक्विड में बदल दिया। तो यही हो गया संघनन विधि। ठीक, आगे देखते हैं। वही सारे प्रोसेस को हम लोग सिंपल भाषा में समझने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं, और ब्लॉक डायग्राम से देखते हैं। जैसे एक ठोस वस्तु है, क्या है, या एक ठोस वस्तु है, और ठोस वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रोसेस करते हैं, तो गैस में गैस में बदल जाता है सब्लिमेशन। जैसे कि देखिएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कर्पूर। जैसे कि अपना लोग क्या करते हैं, कर्पूर को खाली जगह में छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होता है, वाइपर की ओर में उड़ जाता है, गैस के रूप में उड़ जाता है। ठीक नहीं होगा तो एक बार प्रयोग करके देखिएगा। तो ये किस कारण होता है, ऊर्ध्वपातन द्वारा। वही बात करते हैं, गैस से ठोस बदल जाता है, गैस से क्या होता है, ठोस होता है। ठंडी के टाइम में देखिएगा कि गैस जो सिलेंडर में होता है वो जम जाता है, और जम जाता है, इस कारण क्या होता है, वहाँ पे ऊर्ध्वपातन होता है, लेकिन वो क्या होता है, रिवर्स ऊर्ध्वपातन होता है। वो होता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन होता है, यहाँ पे रिवर्स सब्लिमेशन होता है। ठीक, अब देखिए ठोस है, ठोस से हो गया द्रव, ठोस से द्रव हो रहा है, मतलब क्या, यानी एक बर्फ है, और बर्फ क्या है, बर्फ एक सॉलिड है ना, सॉलिड है, और ये सॉलिड, यही सॉलिड जो है उसको जब मेल्ट किया जाता है तो वो क्या होता है, द्रव में बन जाता है, द्रव बन जाता है, मतलब पानी बन जाता है। और ये पानी जब बन जाता है तो इसके प्रोसेस में क्या होता है, मेल्टिंग प्रोसेस होता है, यानी गलनांक होता है। वहीं फिर द्रव होता है, द्रव से जो है उसको जब देखते हैं हम लोग, द्रव पानी लेते हैं, पानी के बोतल को हम लोग रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर रख देते हैं। जैसे फ्रिज में रख दीजिएगा, ज़्यादा ठंडा रहता है तो फ्रिज में देखिएगा कि बोतल में पानी जम जाता है, तो वो क्या फिर ठोस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ठोस से द्रव हो रहा है तो मेल्टिंग हो रहा है, द्रव से ठोस हो रहा है तो इसका मतलब फ्रीजिंग हो रहा है। अब देखिए द्रव से हो रहा है गैस, द्रव से गैस, जैसे कि द्रव से गैस का बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग दिए थे, वाष्पीकरण विधि जो होता है, वाष्पीकरण। मान लेते एक बीकर था, उसको क्या किया हम लोग, इसमें पानी था, इसको हम लोग टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर जब देते हैं तो क्या होता है, गैस के रूप में बदल जाता है, बाहर निकल जाता है। यही कहा है, द्रव को हम वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण विधि द्वारा क्या होगा, गैस में बदल देंगे। अब वो कुछ गैस होता है, गैस जो जैसे कि हम लोग बोतल में देखे थे, बोतल के ऊपर में क्या हो गया था, पानी के कुछ बूंदे जम गया था, तो वही कह रहा है, गैस से जो है द्रव यदि बदलेगा तो वो कंडेंसेशन विधि द्वारा बदलेगा, यानी संघनन विधि द्वारा बदलेगा। ये फ्लो ग्राफ को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।